तक किस प्रकार से पहुंचेगा, इसकी कोई सुनिश्चित रूपरेखा मेरे मन में भी नहीं थी। परंतु गृह मंत्रालय और विशेषकर सीबीआई ने इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया और अंततोगत्वा आज इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का शुभारंभ होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश विश्व के फलक पर सकारात्मक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और जब हम सकारात्मक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तब सभी प्रकार की हमारे देश की सुरक्षा के सभी आयामों को सुनिश्चित करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम भारत में करप्शन, क्राइम और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस तो जरूर रखे, मगर भारत की सरहदों के पार बैठकर ये सभी गतिविधियों को जो चला रहे हैं उनके प्रति भी जीरो टॉलरेंस और वो सभी को भारत के कानून की नेट में लाने का प्रयास और इसके लिए एक सुनिश्चित तंत्र बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और ये तंत्र बनाने के लिए बहुत समय से एक प्रकार के वैक्यूम का अनुभव कम से कम मैं तो कर रहा था। ऐसा नहीं था कि प्रोसीजर नहीं थी, ऐसा नहीं था कानून नहीं था, ऐसा नहीं था कि किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, मगर एक संगठित प्रयास सभी लोगों का, सभी राज्यों की पुलिस का, सभी एजेंसियों का एक संगठित प्रयास और एक रोड मैप का अभाव दिखाई पड़ता था। और आज इस सम्मेलन के साथ मुझे लगता है यहां से जो एक्शनेबल पॉइंट निकलेंगे वो भारत पोल और हमारी 3 आपराधिक न्याय प्रणाली की 3 नए कानून में जो भगोड़ों के साथ न्याय करने का, ट्रायल इन एब्सेंसिया का हमारा जो प्रोविजन है, ये 3 मिलाकर हम किसी भी व्यक्ति को कहां पर भी हो हमारी अदालत के सामने समय पर उपस्थित करने में सक्षम होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, हम सबका एक संकल्प होना चाहिए कि अपराधी की चाल कितनी भी तेज हो, न्याय की पहुंच उससे भी ज्यादा गतिवान होनी चाहिए। और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ रूल ऑफ लॉ की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और आज ग्लोबल ऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, स्मार्ट डिप्लोमेसी, ये तीनों का समन्वय ये 2 दिन की कार्यशाला में हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। मित्रों, आज जिस विषय पर ये 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की गई है ये गंभीर भी है, प्रासंगिक भी है और इस पर विचार करने की बहुत समय से जरूरियात भी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की आर्थिक समृद्धि और एक प्रकार से नीतिगत जटिलता से हमें मुक्ति पाने के लिए इस सम्मेलन में हुई चर्चाएं और सुझाए गए उपाय बहुत लाभप्रद हो गए। 7 सत्रों में अनेक विषयों पर यहां पर सार्थक चर्चा होगी, जिसमें साइबर तकनीक, वित्तीय अपराध, पैसे के स्रोत का, लेन देन का प्रवाह का पता लगाना, प्रत्यार्पण की सारी जटिल प्रक्रियाओं को सरल करना, भगोड़ों को वापिस लाना, भगोड़ों के भौगोलिक ठिकानों का डेटाबेस खड़ा करना और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के साथ सहयोग कर इसका वो तंत्र का उपयोग भी हमें करना। ये सभी चीजों पर 2 दिन में यहां पर चर्चा होगी।
भगोड़े अपराधियों का जो मुद्दा है वो राष्ट्र की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता और कानून व्यवस्था के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। और बहुत लंबे समय के बाद आज इस पर स्ट्रक्चर्ड सोच डेवलप हो रही है, वो हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। भगोड़े चाहे आर्थिक अपराधी हो, चाहे साइबर अपराधी हो, चाहे आतंकवाद में लिप्त हो, चाहे संगठित अपराधी नेटवर्क का हिस्सा हो, हरेक के लिए रूथलेस अप्रोच के साथ समयबद्ध तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने खड़ा करने की व्यवस्था हमने यहाँ पर सुनिश्चित करनी चाहिए। इसका समय आ गया है। किसी भी प्रकार के भगोड़ों को इसके पीछे दो चीजों का कॉम्बिनेशन उनको पकड़ने के लिए बहुत अनिवार्य होता है, एश्योरेंस और इकोसिस्टम। एश्योरेंस ये एक प्रकार से उनके मन में एक एश्योरेंस है कि कानून के हाथ हम तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो एश्योरेंस को खत्म करना हमारा जिम्मेदारी है और कानूनी, वित्तीय और राजनीतिक सपोर्ट जो मिलता है वो इकोसिस्टम को भी हमें समाप्त करना पड़ेगा। एक संस्थागत नेक्सस जो वो बना लेते हैं वहां जाकर हमने उसको भी समाप्त करना पड़ेगा। मित्रों, भारत की प्रत्यार्पण प्रणाली, इसमें दो चीजों की जरूरत है, पर्पस और प्रोसेस। जहां तक उद्देश्यों का सवाल है, हमारे उद्देश्य 5 होने चाहिए। एक, न्याय की पहुंच सीमा के परे हो, वो सुनिश्चित कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कर इनकी पहचान करने की हमारी प्रणाली अत्यंत आधुनिक और सटीक करनी चाहिए। हमारी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता कानून के प्रति, हमारी कानून और व्यवस्था के प्रति, हमारी न्यायिक व्यवस्था के प्रति अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। हमारी आर्थिक प्रणाली की रक्षा के साथ पूरी दुनिया के देशों को हमारी चिंता में सम्मिलित करना पड़ेगा और रूल ऑफ लॉ उसको वैश्विक स्वरूप से स्वीकृति दिलाने का भी हमारा पर्पस रखना पड़ेगा। और इसके लिए प्रक्रिया में अभी भी बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इसमें संरचनात्मक सुधार करने की जरूरत है। संचार का निर्बाध प्रवाह, सीमलेस कम्युनिकेशन, रणनीतिक दृष्टिकोण, स्ट्रेटेजिक अप्रोच और संगठित निष्पादन, एक प्रकार से ये 4 प्रोसेस को सुधार कर हम इसको अचीव कर सकते हैं। कई सारे राज्यों ने भी छोटे मोटे प्रयोग किए हैं, मगर सीबीआई हमारे यहाँ प्रत्यार्पण के लिए नामित एजेंसी है। हमने सीबीआई